हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जीए के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इससे आपको एक तरह से आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने वीडियो बनाया है कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कट ऑफ रहेगा, क्या गुड अटेम्प्ट रहेगा, अगर आप एग्जाम देने जाइएगा तो कितने आपको, मतलब आपका गोल निर्धारित होना चाहिए ना, कितने आपको मार्क्स लाने, उसके हिसाब से आपको कितने गुड अटेम्प्ट रखने होंगे, उस पर भी वीडियो मैंने बनाया, उसे भी आप देख सकते हैं। क्या एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उस पर भी वीडियो, उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपके एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जीए का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टॉप 10 क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है किस नदी पे स्थित है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से जो आपका बिजली का उत्पादन होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए आपसे क्या पूछा है, नाथपा झाकरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है आपके एग्जाम में। तो किस नदी पे है, तो ये सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे आपका है नाथपा झाकरी पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा है, आरटीजीएस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ मनी ट्रांसफर। आरटीजीएस क्या होता है ना, एक बहुत ही जल्दी भेजने के लिए, आपको अगर आपको पैसा भेजना है, जल्दी भेजना है, तो आरटीजीएस आप करते हैं। ठीक है ना, बैंकों के माध्यम से। तो पूछ रहा है ना, इसमें जो अल्फाबेट टी है इसका एब्रिविएशन क्या होता है आरटीजीएस में। ठीक है, तो आरटीजीएस का अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है टी, तो टी क्या हो गया, टी हो गया टाइम। क्या हो गया, टी टाइम हो गया। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो सबसे पहले बता देते हैं, दीपिका कुमारी जो है ना, ये जमशेदपुर की एक बहुत ही प्रतिभाशाली बेटी है। और अगर बात करें कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये एक इंडियन एथलीट है और आर्चरी से संबंधित है। क्या चीज, आर्चरी, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में तीरंदाजी कहते हैं, तीरंदाजी। ठीक है, एथलीट है, एथलीट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपसे क्या पूछा है, करेंसी, मुद्रा जानते हैं ना, आपको याद करना होगा जापान की मुद्रा क्या होती है, यूएसए की क्या होती है, जर्मनी की क्या होती है। उसी प्रकार मुद्रा पे हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए स्पेशल, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है ना, तो करेंसी जो है कजाकिस्तान की, ताजिकिस्तान की क्या है, ये आपको पूछ रहा है। तो इसका क्या होता है, ताजिकिस्तानी सोमानी होता है, सोमानी। ठीक है, ताजिकिस्तानी सोमानी इसका क्या होता है, इसका आपका करेंसी होता है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, केरला का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल का नाम क्या है, जो कि केरला में मनाया जाता है फेस्टिवल, त्योहार, उसका नाम है ओनम। ओनम इज द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला, केरल का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक विथ इट्स हेडक्वार्टर इन। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो आपको यह जानना होगा। सेवरल बैंक है, बहुत सारे बैंक है, सबके हेडक्वार्टर को आप क्या कीजिए ना, याद कर लीजिए। देखिए, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, आपको एक तरह से आइडिया होगा। जैसे ये क्वेश्चन अगर आया करेंसी ऑफ ताजिकिस्तान, तो और सब करेंसी को आपको क्या करना है, देखना है। अगर आ रहा है फेस्टिवल, केरल का फेस्टिवल ओनम है, तो तमिलनाडु का क्या है, ठीक है, पंजाब का फेस्टिवल क्या है। इस तरीके से आप याद कीजिए, लिंकअप कीजिए, फॉर्क डाउन से याद कीजिए। बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पूछा आपसे, पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका हेडक्वार्टर जैसे यहाँ मुंबई में है, तो आपसे हो सकता है अगला बार पूछ दे, पीएनबी का पूछ दे, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का पूछ दे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूछ दे। तो इस तरीके से आप लिंकअप कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, झारखंड का आपसे कैपिटल बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछा था, राजधानी क्या है, तो झारखंड का आपको पता है रांची होता है। उसी प्रकार आपको सेवरल स्टेट्स के राजधानी याद करने होंगे, साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड भी याद कीजिए। ठीक है, जो अभी करंट में न्यूज में चल रहा है ना, कोई भी करंट टॉपिक है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा कर रहे हैं, तो वहां के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, अगर वहां पीएम है तो कौन पीएम है, वहां का करेंसी क्या है उस कंट्री का, वहां का कैपिटल क्या है। इस तरीके से आप याद कीजिए, उस वहां की संसद को क्या बोलते हैं। जैसे अगर जापान की यात्रा पर गए तो जापान की संसद को हम लोग डाइट बोलते हैं, जापानी करेंसी येन है।
इस प्रकार से आपको लिंकअप करना सीखना होगा, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क का बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, किस स्टेट में है, तो ये है आपके असम में। असम में क्या है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके। मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको बाउंड्रीज जानना, ठीक है। हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। और आपसे पूछा है कि नवनिर्मित जो आपका भारतीय मैप है कब निर्मित हुआ, मतलब लास्ट उसमें चेंजेस कब हुआ, ठीक है। जैसे अभी हाल में क्या हुआ है, दमन और दीव और दादर नागर हवेली को मिला दिया गया है, तो कब मिलाया गया, लास्ट कब हुआ उसमें अपडेट, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 2020 को। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। बांग्लादेश को कौन कौन से भारत के राज्य टच करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से आपको ना पूरा याद रखना होगा। जम्मू कहां है, लद्दाख कहां है, राजस्थान कहां है, उसके नीचे गुजरात हो गया, गुजरात के नीचे क्या आ गया, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, कर्नाटक आ गया, केरल आ गया, ठीक है। फिर इस साइड आइए तमिलनाडु आ गया। इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। जब तक आप मैप क्लियर नहीं रखिएगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपका आ गया केरल आ गया, यहाँ पे तमिलनाडु आ गया, फिर इसके ऊपर क्या आएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा ना, तब आपका मैप क्लियर होगा। जब मैप आप जब पढ़ाई कर रहे हैं ज्योग्राफी की, आपकी नजर के सामने आपका मैप बन रहा है ना, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैंने बोला ओनम बोला था केरला का फेस्टिवल, तो आपके दिमाग में ना केरल का तस्वीर बन जाना चाहिए। तब आपके क्वेश्चंस, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ना तो मैप ही से बन जाएंगे ज्योग्राफी के, ठीक है ना। तो उस तरीके से पढ़ना है। चलिए डीपली मैं डिस्कस करूंगा आगे की वीडियोस में। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्या देवी भंडारी हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कहां की, तो ये नेपाल की हो जाएगी, नेपाल की। अब देखिए नेपाल का अगर बात करें तो नेपाल, आप ये मैप देखिएगा, यहाँ पे मैप, ठीक है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपका क्या है, यहीं पे नेपाल है ना, नेपाल है यहाँ पे। तो आपको ये जानना होगा कि नेपाल की अगर बात करेंगे तो नेपाल के ऊपर क्या है, तो चीन है। नेपाल के इस साइड आपका आता है तो कौन सा भारतीय राज्य टच होता है नेपाल की, अगर बात करेंगे हम लोग पूरब के तरफ, तो पूरब के तरफ क्या टच होता है, सिक्किम टच होता है। नेपाल से क्या बिहार टच होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। ये सब आपको जानना होगा। यूपी टच होता है, हाँ बिल्कुल टच होता है। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। हो सकता है आपसे बाउंड्री से पूछ दे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब जानिए। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ आपको ये पढ़ना नहीं है, इससे इंटरलिंक करके और भी क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। चलिए अगर 10वां नंबर क्वेश्चन बात करें, विच टाइप ऑफ सॉइल इज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, कौन सा सॉइल है ना जो कि खेती के लिए क्या है, अनफिट है, मीन्स अच्छा नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर खेती जिसे कहते हैं, कौन सा माटी जो है, मिट्टी जो है एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है। पहला क्या है, माउंट सॉइल है, ठीक है, माउंटेन सॉइल, पहाड़ी मिट्टी, रेड सॉइल जिसे कहते हैं लाल मिट्टी, लैटेराइट सॉइल, और आपका अंत में क्या है, सलाइन और अल्कलाइन सॉइल। तो सलाइन जो होता है ना और अल्कलाइन सॉइल जो होता है वो क्या होता है आपके एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है, जिसे कहते हैं लवण युक्त या क्षारीय मिट्टी कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है ना एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। सिर्फ इसे क्वेश्चंस नहीं समझिए प्रीवियस ईयर का, इसे समझिए कि आपको ये लिंक मिला है, मैंने आपको लिंक दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो जितने भी आपके डैम है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, आपको क्या करना है, रट लेना है। आप एक क्वेश्चन से ना समझिए कैसे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर जो सेट कर रहे हैं बना सकते हैं। आरटीजीएस मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़ाया, आरटीजीएस क्या है, एक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मनी ट्रांसफर है। तो आरटीजीएस का एब्रीविएशन याद किए तो आपको बैंकिंग के जितने भी टर्म्स है सबके एब्रीविएशन याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें दीपिका कुमारी का, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात किया तो आप याद कीजिए पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण किसे किसे मिला है, उसमें कौन कौन से खेल से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं, उस तरीके से याद कीजिए। क्योंकि अगर आपका स्पोर्ट्स से पूछेगा ना तो मेरे हिसाब से ज्यादा स्पोर्ट्स से पूछेगा तो जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है और पद्मश्री जिसे मिला है ना उसी से पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें करेंसी, तो करेंसी जो करेंसी आपको याद करना है, प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, रक्षा मंत्री कहीं जाते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर कहीं जाते हैं, तो उस कंट्री के आपको क्या होना चाहिए, आपके कैपिटल, करेंसी, संसद सब याद होने चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे केरल स्टेट का बात किए तो कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में फेमस है, क्या वहां का फोक डांस है, जैसे भारतनाट्यम होगा तमिलनाडु का हो गया आपका, और भी बात कर सकते हैं सेवरल जो भी है, ठीक है। जैसे मोहिनी अट्टम अगर बात करेंगे तो कहां का, केरल का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। इस प्रकार से आपको याद करने होंगे। केरल कहां पे है, किन किन राज्यों से टच होता है केरल, ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है। कैपिटल तो आपको पता ही है, कैपिटल तो आसान सा है, आपको सब स्टेट्स की कैपिटल पता भी होंगे। वर्तमान में 28 स्टेट्स है, पता होने चाहिए। वर्तमान में कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है।
काजीरंगा नेशनल पार्क, जितने भी नेशनल पार्क हैं, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए कब स्थापना हुई। काजीरंगा का अगर बात करें तो यहाँ ये काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है ये जानने चाहिए। वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स बोलते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। आपसे ये भी पूछ सकता है एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहां है, असम में है, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। असम में कौन सी नदियां बहती है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, नदी से बना द्वीप है, जिसे कहते हैं उमानंदा। क्या कहते हैं, सॉरी, एक है माजुली है, एक उमानंदा है। मजुली जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है और उमानंदा सबसे छोटा है, दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है, ठीक है, इसे पढ़िए। फिर आपसे पूछ रहा है विद्या देवी भंडारी, तो क्या है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट है जो कि कहां इलेक्ट हुई है, नेपाल में। नेपाल के बारे में पूरा जानिए, नेपाल का कैपिटल क्या है, नेपाल की करेंसी क्या है, वहां के प्रेजेंट टाइम पे पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, नेपाल से किस किस की बाउंड्री लगती है, नेपाल से किस देश की बाउंड्री लगती है, सब कुछ जानिए। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मिट्टी आ गया, तो मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए। अगर बात करेंगे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो कॉटन की सबसे ज्यादा उत्पाद खेती किस मिट्टी में अच्छी से होती है, तो काली मिट्टी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ना जब सीख जाइएगा ना, तो आपसे एक भी क्वेश्चन क्या होंगे ना, मिस नहीं होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो मैंने बताया, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बताया, आपको तरीका बताया, ठीक है, आपको वे ऑफ लर्निंग बताया, वे ऑफ मेमोराइजिंग बताया, कैसे आपको पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए। 10 क्वेश्चन उससे कैसे हम 100 क्वेश्चन निकाल सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए कॉम्पिटिटिव गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।